हालेलुया। भजन संगीता 1 और 1 में हम देखेंगे, तू क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना टट्टा करने वाले के मंडली में बैठता है। केवल मात्र हम ज़्यादा देख सकते हैं पवित्र बाइबल में ही ज़्यादा, तुम उधर मत ताक, उधर मत जाना, तो इधर मत बैठ, उधर चलते रहना, किससे बात मत करना। ये सारा हम बहुत कुछ हम देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाह रहा है मेरे बेटा और मेरे बेटी इस संसार की पाप में फंस के उसके जीवन को, उसके प्राण को नष्ट करने से बचाने के लिए हमें वो बार बार सलाह दे रहा है। तो क्योंकि हमारा पास क्या, हमारा घर के द्वार हमेशा खुला ही रहता है। हमारा घर के द्वार, हमारे हृदय के द्वार क्या है, हमेशा खुला ही रहता है। जो जमाने में हम देखते थे, जो बुजुर्ग लोग रहते थे, वो लोग क्या करते थे, घर के दरवाजा बंद नहीं रखते थे। दरवाजा कोई किसी किसी को रहता भी नहीं था। बच्चे लोग ऐसे ही घुसेंगे, जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे। खाना कहीं जगह पे छुपा के रखा रहेगा, वो खाने को, भोजन को लेके खाएंगे। फिर उनके साथ जो कोई आया चल के आएगा, उनको भी खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन वैसे ही आज हमारा मन कैसा है, खुला ही है। हमारा मन में क्या, दरवाजा बंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है तुम अपना युक्ति पर दुष्टों के मंडल में बैठना नहीं चाहिए। इसलिए तू अपने आप को सावधानी में रखा करो, क्योंकि तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे मन, तुम्हारा दरवाजा बंद नहीं है, तुम्हारा घर की द्वार बंद नहीं, हमेशा खुला ही रहता है। क्योंकि परमेश्वर ये क्यों कहा गया, क्योंकि हम कोई भी कुछ भी बोलते, हम हाँ से आ मिलाते। हम कभी ये नहीं करेंगे भैया हमारा बाइबल में ये लिखा, हमारे बाइबल में ये लिखा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हम कभी नहीं बोलते। तो एफेसियों 5 और 17 में लिखा, इस कारण निर्बुद्धियों हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हम केवल मात्र पढ़ के हम छोड़ के चले जाते हैं, अरे यार बाइबल में ऐसा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है हमको देखना चाहिए। युदास कार्य यीशु मसीह के साथ था, उसके अंदर 30 सिक्के की लालच आ गया था, क्योंकि उसके दरवाजा हमारा जैसा, उसके दरवाजा हमेशा खुला ही है। कोई लालच, कोई शरीर की इच्छा, अभिलाषा, धन दौलत के पास कोई ना कोई हमारा मन क्या है, बहकाए रहता है। शत्रु हमको फायदा उठाने के लिए, मौका उठाने के लिए, हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आ ही जाता है। इसलिए परमेश्वर ये कहा गया, तुम अपने परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार चलना तुम शुरू करो। पिता मत्ती और 18 और 14 में ऐसा लिखा, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटे में से एक भी नष्ट हो जाए। कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम क्या करते, परमेश्वर की मर्जी को हम क्या करते थे, छोड़ देते। हम अपने मन से नशा करने जाते, नशा करने वाले के साथ बैठेगा तो कैसे भी हमको नशा करना ही पड़ेगा। गांजा पीने वाले के साथ रहेंगे तो हमको भी गांजा पीने की आदत लग जाएगा। चोरी करने वाले के साथ रहेंगे, चोरी करना ही पड़ेगा। व्यभिचार करने वाले के साथ रहेंगे, हमारे भी इच्छा क्या हो जाएगा, व्यभिचार करना ही जाएगा। इसलिए हम दुष्टों की मंडली पे हम बैठना नहीं चाहिए, पापियों के साथ हमको चलना नहीं चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा, मत्ती 7 और 13 में लिखा, सकेत फाटक, छोटा सा बाइबल का नियमों को तुम देख के चलना, तुम्हारे लिए जीवन में उन्नति देगा। अनेक लोग बाइबल पढ़ने बोलेगा तो बहुत दिक्कत होता है। जहाँ पिक्चर देखो बहुत खुशी खुशी से पिक्चर देखेंगे, जहाँ कॉमेडी देखो बहुत खुशी खुशी से देखेंगे, घूमने चलो बहुत खुशी खुशी जाएंगे। लेकिन बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के साथ मंडली में बैठ के परमेश्वर से बातें करो बोलेगा ना, बहुत तकलीफ होता है। इसको बोलते हैं सकेत पाठक। ये संसार वाले के लिए क्या है, सकेत। अरे रोज रोज प्रार्थना करना बहुत जरूरत है क्या, रोज रोज हमको चर्च में जाना बहुत जरूरत है क्या, रोज रोज बाइबल पढ़ना बहुत जरूरत है क्या। अरे समस्या कब आएगा कोई नहीं पता चलता है, मृत्यु कभी आएगा पता नहीं चलता है, बीमारी कभी आएगा पता नहीं चलेगा, कंगाल कभी आएगा पता नहीं चलेगा। क्योंकि शत्रु हमेशा हमारे सामने आके खड़ा है, हमसे मीठे मीठे बात करेगा। अरे यार थोड़ा सा पी लेना, कुछ नहीं होगा। गांजा पी ले, कुछ नहीं होगा। तेरे घर वाले को थोड़ी पता चलेगा, अरे हम शाम को घर पे जाएंगे, पूरा ठीक हो जाएगा। शत्रु हमारा जीवन को नष्ट करने के लिए हमेशा ही प्रयत्न करते जा रहे हैं, लेकिन हमको बिल्कुल वो समझ नहीं है,
वो मीठे मीठे बातें बोलकर हमारा जीवन को, अपने जीवन को नष्ट में डालने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए मौका और समय नहीं देना चाहिए। हमारा दरवाजा को हमेशा क्या करके रखना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। कोई भी कुछ भी देगा बोलने का नहीं चाहिए हमें। यूदास इस्करियोत के जीवन में कैसे हो गया, नष्ट हो गया। पतरस यीशु मसीह से कहने लगा, ए यीशु तू मरना नहीं चाहिए। यीशु ने कहा, मुझे मेरे पिता का काम पूरा करना है, तू मेरे सामने से हट जा। हम बार बार ये कहना चाहिए, हमको कोई लालच देगा, हम बोलना चाहिए, मेरा परमेश्वर मुझे देगा, तू मुझे मत देना। मैं घुटना टेकूंगा, परमेश्वर मुझे देगा, तेरे हाथ से मैं कुछ चीज लेऊंगा नहीं, क्योंकि तेरे हाथ क्या है, वंजित है। तू आज 1000 रुपये देगा, कल बोलेगा मुझे 1500 चाहिए। इंटरेस्ट मैं कहां से दूंगा? मेरे पास जो है उसमें हम खुशी से रहना सीखना चाहिए, खुशी से चलना सीखना चाहिए, तभी हमारे जीवन में उन्नति आएगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।